नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र वैया और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट पहुंचे उदयपुर। डबोक एयरपोर्ट पर कांग्रेसी नेताओं ने किया गर्मजोशी से स्वागत। प्रदेश सरकार के खिलाफ पटवारियों ने निकाली रैली। विभिन्न मांगों को लेकर कई दिनों से हड़ताल पर है पटवारी। सरपंच को प्रशासक बनाने का विरोध शुरू। बड़ी ग्राम के ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। ठगी पीड़ितों ने दी सामूहिक आत्महत्या की चेतावनी। काफी समय से कर रहे हैं संघर्ष। सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर पहुंचे कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट की। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और एआईसीसी के महासचिव सचिन पायलट आज सुबह उदयपुर पहुंचे। उदयपुर पहुंचने पर डबोक एयरपोर्ट पर कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। डबोक एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए पायलट ने कहा कि राजस्थान सरकार में पावर के बहुत सारे सेक्टर बन गए हैं। सरकार के विधायकों की सुनवाई नहीं हो रही है। पायलट ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान सरकार स्कूलों को बंद करने, जिले खत्म करने के जो फैसले लिए हैं वो सब नकारात्मक निर्णय है। प्रदेश में अफसरशाही बहुत हावी है। सरकार में बहुत पावर सेक्टर बन गए हैं कि सत्ता दल के जो विधायक हैं वे भी दर दर भटक रहे हैं। सरकार की जवाबदेही तय हो, इसके लिए हम विधानसभा में अपनी बात रखेंगे। पायलट ने कहा कि सरकार को पारदर्शिता के साथ साथ अपनी बात रखनी चाहिए। सदन में हर विषय पर चर्चा हो, सरकार अपने जवाब दे। हम हमेशा सदन चलाने के पक्ष में हैं। कई नेता जो है अलग अलग जिलों के इलाके के आपसे आके मिल रहे हैं, उनके जिलों में बुला रहे हैं, आपको इनवाइट कर रहे हैं। किस तरह से अब आप अपने राजस्थान में अपनी भूमिका को देखते हैं, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी आपको अभी तक अलग अलग नेताओं को, कार्यकर्ताओं को पार्टी जिम्मेदारी देती है और हम सबको अलग अलग हमारे काम बांटे हुए हैं। लेकिन राजस्थान के साथ जो संबंध है, जो रिश्ता है, वो अटूट है और यहाँ के लोगों के प्रति, यहाँ के कार्यकर्ताओं के प्रति जो हमारे दिल में जगह है उसको कोई कम नहीं कर सकता। आज हम विपक्ष में हैं, लेकिन जहाँ जहाँ कार्यकर्ताओं को ज़रूरत है, पार्टी को ज़रूरत है, संगठन के रूप से जहाँ जहाँ जनता बुलाती है हम सब लोग वहाँ जाते हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं। और कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, लेकिन हम सबकी जो मजबूती, हमारी एकजुटता है और हम सब कार्यकर्ता नेता एक परिवार के रूप में काम कर रहे हैं, हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिले, सबकी यही इच्छा है। मेरे को तो जिम्मेदारी दे रखी छत्तीसगढ़ की, वो मेरा राज्य है, मैं जिम्मेदार हूँ। लेकिन राजस्थान के अंदर यहाँ से मैं चुनकर गया हूँ, यहाँ पर बहुत काम करने का मौका मिला है, सत्ता में भी, विपक्ष में भी। तो यहाँ के लोग, यहाँ की जनता, यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ की मिट्टी के साथ जो संबंध है वही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। ठीक, थैंक यू। हाँ भाई, क्या कह रहे हैं आप? हाँ मेघवाल साहब बताएं। शिवाल साहब सबसे पहले तो जो दिल्ली में चुनाव जो होने वाले हैं उसमें जो राज्य सरकार है उसको दिल्ली की जनता ने बहुत बार मौके दिए, केंद्र सरकार को कई बार मौके दिए। पिछले 10-12 सालों से दिल्ली में दोनों राज्य और केंद्र सरकारों की जो वर्चस्व की लड़ाई है उसमें दिल्ली के लोग पिस रहे हैं और कांग्रेस पार्टी एक बेहतर विकल्प बनकर सामने आई है। हम लोगों ने जनता को कुछ गारंटीज दी हैं और जब कांग्रेस सरकार थी शीला दीक्षित जी की, तो विकास जो हुआ था दिल्ली में जनता उसको याद कर रही है। और मुझे लगता है कि आपस की वर्चस्व की लड़ाई में अपने आप को बड़ा साबित करने में शीश महल और राजमहल में कितना रुपया खर्च हुआ, इन चर्चाओं से हटकर कांग्रेस ने एक बेहतर ब्लूप्रिंट जनता के सामने प्रस्तुत किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि मजबूती से लड़ेंगे, परिणाम अच्छे आएंगे और कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस पहले से बहुत बेहतर रहेगा दिल्ली के अंदर। इंडिया गठबंधन बन नहीं पाता है स्टेट में, कहीं नुकसान नहीं होगा? इंडिया गठबंधन का जब हमने राहुल गांधी जी, खड़गे जी ने शुरुआत करी थी तो सब दलों को साथ लेकर आए थे लोकसभा में और बहुत बेहतर परिणाम आए थे, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, उत्तर प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, हरियाणा में हो। और एनडीए के साथ मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन पहले भी मजबूत था, आज भी मजबूत है। अलग अलग राज्यों में जो परिस्थिति बनती है उसके अनुरूप लोकल यूनिट्स को देखकर अलग दल निर्णय करते हैं। और जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है, पहले मजबूत था, आज भी मजबूत है। और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए नेशनल लेवल पर अगर कोई दल है तो
वो कांग्रेस पार्टी है। केजरीवाल जी पर कल हमला हुआ था, वो किस तरह से देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि हिंसा की कोई जगह राजनीति में नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो जनता जवाब मांग रही है, जिन लोगों को सत्ता दी थी दिल्ली में, केंद्र में, राज्य में, दोनों भाजपा और आम आदमी पार्टी सिर्फ आपस में तू तड़ाक और आरोप प्रत्यारोप में फंस गई है। और मुझे लगता है कि दिल्ली के लोगों को उसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। लोग बेहतर विकल्प चाहते हैं और अच्छा ऑप्शन कांग्रेस पार्टी बनकर सामने आएगी। अगर ट्रंप के हाथ में सत्ता जारी है, भारत का फायदा और नुकसान देखा जाता है, उससे आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि दोनों मुल्कों में सत्ता किसी के पास भी हो, लेकिन दोनों सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे पुराना लोकतंत्र है और दोनों देशों के जो द्विपक्षीय संबंध हैं वो अटूट हैं, बहुत मजबूत रहेंगे। और जो भी नया राष्ट्रपति बनता है जनता की चॉइस से बनता है, तो मैं तो उनको शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि भारत अमेरिका के जो संबंध थे वो पहले से और बेहतर हों, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से दोनों देश और करीब आए। जहाँ तक राजस्थान सरकार की बात है, साल पूरा हुआ है, लेकिन जो अभी निर्णय दिए हैं सरकार ने, उसमें स्कूलों का बंद करने की बात हो, जिलों को समाप्त करने की बात हो, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को दोबारा पुनर्विचार करने की जो बात कर रहे हैं, ये सब नकारात्मक निर्णय हैं। अफसरशाही बहुत हावी है। राज्य सरकार में इतने सारे पावर सेंटर बन चुके हैं कि जो सत्ता दल के विधायक मंत्री हैं वो भी दर दर भटक रहे हैं। तबादलों पर जो नया विवाद पैदा हुआ है उस पर भी सरकार को स्पष्टीकरण करना चाहिए। आने वाला सत्र चालू हो 31 तारीख को, और हम सब लोग सरकार की जवाबदेही तय करेंगे, उनको मजबूर करेंगे कि वो जनता के हित में काम करें। और 1 साल का जो कार्यकाल रहा उसे देखकर बहुत ज़्यादा उम्मीद मैं नहीं समझता जनता को है, लेकिन कांग्रेस अपना जो एक विपक्ष की भूमिका है वो मजबूती से निभाएगी। हम सदन के पटन पर, सदन के बाहर लगातार जवाब पूछते रहेंगे और जवाबदेही तय करते रहेंगे। सत्र आने वाला है, बजट भी आएगा, आपको लगता है सकारात्मक रूप से संसद में चर्चा हम होगा? तो पिछले बजट में जो घोषणाएं की थी, 4 लाख रोजगार की बात की थी, अभी जो एमओयू साइन किए हैं 35 लाख करोड़ के साइन किए हैं, उनमें से कितने कारगर होंगे। तो पारदर्शिता के साथ सरकार को अपनी बात रखनी चाहिए। हम तो चाहेंगे चर्चा हो, लेकिन सदन को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। हर मुद्दे पर चर्चा हो। और कई बार जैसे मैंने देखा है पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर हाउस एडजर्न कर सरकार अपने जवाब देने से बच जाती है और हम लोग जवाब मांगते हैं। तो सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, पूरा देश प्रदेश देखे कि सत्ता पक्ष विपक्ष किस प्रकार का आचरण रखते हैं। हम तो हमेशा सदन चलाने के पक्ष में रहे हैं। इस सत्र में भी हम चाहेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण सत्र है बजट सत्र, हम चाहते हैं चर्चा हो, सवालों के जवाब दिए जाएं और मंत्री मुख्यमंत्री सदन के पटन पर प्रदेश के राजस्थान पटवार संघ के बैनर तले उदयपुर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतरे पटवारियों ने सोमवार को जिला कलेक्टर के बाहर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। पटवारियों ने लंबित मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की बात कही। पटवार संघ के जिला अध्यक्ष पंकज पालीवाल ने बताया कि विभिन्न मांगों को लेकर पटवारी लंबे समय से विरोध दर्ज करवा रहे हैं, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हमारी प्रमुख मांगों में पटवारी पद को तकनीकी पद घोषित करते हुए ग्रेड पे 3600 किए जावे, 1035 पटवार मंडल एवं भानोद कमेटी में वित्तीय स्वीकृति से शेष पटवार मंडल एवं भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त की वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं हुई है, इसे जल्द से जल्द किया जाए। पटवारी से वरिष्ठ पटवारी पद की रिव्यू डीटीपी एवं डेफर्स एवं लिफाफा बंद प्रकरणों का निस्तारण करवाया जावे। भू अभिलेख निरीक्षक से नायब तहसीलदार में पदोन्नति कोटा बढ़ाए जाने वाली पत्रावली विगत 2 वर्ष से अटकी हुई है, उस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। पालीवाल, पटवार संघ जिलाध्यक्ष उदयपुर। आज की हमारी रैली है जो टाउन हॉल से चल के हम यहाँ कलेक्ट्रेट तक पहुँचे हैं। विगत 13 तारीख से हम हड़ताल पे हैं और जिसपे अभी तक सरकार द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई है, जिसके अगली कड़ी में हमने आज टाउन हॉल से या कलेक्ट्रेट तक हर जिला मुख्यालय पे पूरे राजस्थान में रैली का आयोजन किया है। हमारी जो मांगे हैं उन पर सरकार जब तक सुनवाई नहीं करती है तब तक हम आंदोलनरत रहेंगे और हमारी हड़ताल जारी रहेगी। जो हमारी मांगे हैं मैं एक बार आप सबके सामने रखना चाहूँगा, जो जायज़ मांगे हैं और जिसके लिए हम 2020 से सरकार से लड़ रहे हैं। और 2020 से अब तक सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के हमारे साथ समझौते किए जाते हैं और समझौते करने के बाद में उनको लागू नहीं किया जाता है। एक सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने कर्मचारी के संगठनों के साथ में जो भी समझौते करती है तो उनको वो लागू करे। यदि वो लागू नहीं करती है तो फिर कर्मचारियों को आंदोलन की राह पकड़नी पड़ती है, जो सरकार के लिए अच्छा नहीं है। पटवारी पद को तकनीकी करते हुए ग्रेड पे 3600 किया जाना, गिरदावरी ऐप में संशोधित आवश्यक संशोधन करना, 1035 पटवार मंडलों के जो हमारे 2020 से सरकार द्वारा बनाए गए उनकी वित्तीय स्वीकृति नहीं देने से उन पटवार मंडलों पे पटवारियों को 1 रुपया नहीं मिलता, उनकी तनख्वाह नहीं मिलती है उनको।
लंबित जो भी रिव्यू ड्यूटी से हमारी शेष है उनको तुरंत प्रभाव से सरकार करे। 752 जो आरए के नए पद सृजित किए गए हैं उनको मर्ज करते हुए उनकी पदोन्नति करें। भू अभिलेख निरीक्षक से नायब तहसीलदार की पद की जो डीपीसी लंबित है उसको करें। तहसीलदार पद में मंत्रालय कर्मचारियों का कोटा है उसको जो फिक्स किया जाना है उसको करें और कंबाइंड कैडर की वरिष्ठता सूची जारी करें और हायर ड्यूटी सर यहाँ से प्रदेश से जो भी नेतृत्व निर्देश प्राप्त होते हैं उसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे और जब तक हमारी मांगे सरकार द्वारा नहीं मानी जाती राजस्थान के 13,000 पटवारी और 4,000 कानूनगो संघ जो हमारे साथ में खड़े हैं हम सरकार की किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए धरती पे कार्यान्वयन नहीं करेंगे और हमारी हड़ताल जारी रहेगी। और यदि जिस दिन सरकार द्वारा हमारी मांगों के आदेश जारी होंगे हम उसी दिन से इस सरकार को संवेदनशील सरकार मानते हुए इसकी सारी घोषणाओं को धरती पे लागू कराने का काम करेंगे। धन्यवाद। उदयपुर शहर से सटे ग्राम पंचायत बड़ी के ग्रामवासियों और जनप्रतिनिधियों ने राजस्थान सरकार द्वारा सरपंच को प्रशासक नियुक्त करने के निर्णय पर कड़ा विरोध जताया है। इस संबंध में उन्होंने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया है कि जारी आदेश के अनुसार सरपंच को प्रशासक के रूप में 1 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। इस निर्णय को ग्रामीणों ने अनुचित बताते हुए इसे तुरंत निरस्त करने की मांग की है। उनका कहना है कि पंचायत के सभी कार्य सचिव के सानिध्य में संपन्न होने चाहिए और पंचायत का पूरा कार्यभार सचिव को सौंपा जाना चाहिए। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच द्वारा प्रशासक के रूप में कार्य करने से पंचायत के कार्यों में निष्पक्षता और पारदर्शिता प्रभावित होगी। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व और वर्तमान सरपंच द्वारा पंचायत कार्यों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होने की अपील की है। ग्रामवासियों ने इस निर्णय का पुरजोर विरोध किया है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सचिव को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाए ताकि पंचायत के कार्य कुशलता और निष्पक्षता के साथ संपन्न हो सके। मैं संजू सुथार पंचायत समिति सदस्य हूं बड़ी से। आज हम कलेक्टर साहब को यहां पर ज्ञापन देने आए हैं समस्त गाँव वासियों के साथ। हमको जो कार्यकाल खत्म हुआ है सरपंच का, प्रशासक नियुक्त किया जा रहा है सरपंच को वापस से। तो गाँव की जनता 5 साल से उनके जो व्यवहार है, उनका जो काम करने का जो तरीका है उससे वैसे ही त्रस्त है। तो हमने कलेक्टर साहब से एडीएम सिटी से यह मांग की है कि हमको प्रशासक के रूप में जो इसकी नियुक्ति है इसको हटाया जाए, वहाँ इसको नियुक्ति नहीं दी जाए, क्योंकि गांव के जनता उससे वैसे ही इतनी परेशान हो चुकी है। जहाँ पर भी ज़मीन दिखती है ये वहाँ पर बाउंड्री वॉल करके बस भूमि माफियाओं के साथ संपर्क करके पता नहीं गांव की ज़मीन को हर किसी के हाथों चढ़वा रहे हैं। तो हम ये गांव की ज़मीन को बचाना चाहते हैं और हमारे गांव में एक विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया है। आप सभी न्यूज़ वालों से, मीडिया कर्मी से भी मैं ये दरख्वास्त करती हूँ, कभी हमारे गांव का एक दौरा कीजिए। हमारे गांव में मूलभूत जो सुविधाएं हैं, सड़क पूरे राजस्थान में नियुक्त किए हैं प्रशासक सरपंच को, आप क्या चाहते हो अकेले को यहीं से हटाए? इसके कार्यशैली से गांव के लोग खुश नहीं हैं। इसकी जो कार्यशैली है, बस जहाँ पर भी ज़मीन दिखती है वहाँ पर सार्वजनिक स्नान घर के नाम पर ये बस बाउंड्री वॉल करते हैं और फिर उसको भू माफियाओं के संपर्क में दे देते हैं। तो ये गलत कर रहे हैं। और हमारे हाल ही में अभी गांव में बना हुआ है सार्वजनिक शौचालय, तो स्नान घर, तो अभी इन्होंने मंदिर में भी वहाँ पर एक नेम प्लेट लगाई है। जो रत्नेश्वर मंदिर के अंदर इन्होंने, मंदिर में कहाँ तक उचित है कि सार्वजनिक स्नान, महिला स्नानघर मंदिर के अंदर बनाया जाए? इन्होंने मंदिर में भी इनके नाम की, कल मैंने अभी जाके मंदिर में देखा है कि वहाँ पर सार्वजनिक स्नानघर के नाम पर रत्नेश्वर मंदिर लिखा है ऊपर। तो रत्नेश्वर मंदिर, भगवान के नाम से आप सार्वजनिक शौचालय कैसे खोल सकते हो? मंदिर के अंदर है, वो वैसे ही सबको पता है कि मंदिर के अंदर बना है। मंदिर के अंदर बनाना भी एक सनातन के विरोध उन्होंने काम किया है और पहले भी इन्होंने ऐसे सनातन विरोध काम वैसे भी किए हुए हैं। अभी पीर बाबू जी के वहाँ पे भी इन्होंने पीर बाबू जी को बड़ा करते हुए इन्होंने उदयपुर संभाग के सबसे बड़े महाराणा भूपाल हॉस्पिटल की HIV परीक्षण प्रयोगशाला को राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त NABL नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। RNT मेडिकल के प्राचार्य डॉक्टर विपिन माथुर ने कहा कि यह प्रमाण पत्र हमारे अस्पताल की सेवाओं में सुधार और लोगों के विश्वास को नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि NABH प्रवेश स्तर पर प्रमाणन प्राप्त करने के बाद यह उपलब्धि अस्पताल की गुणवत्ता और मानकों में एक और मील का पत्थर साबित हुई है। साथ ही यह मान्यता अस्पताल की सेवाओं को राष्ट्रीय स्थानीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाएगी। मुझे ये बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि हमारे माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में जो हम यहाँ पर HIV के सीरोलॉजिकल और मॉलिक्यूलर टेस्ट करते हैं, उनका NABL सर्टिफिकेशन आज हमें मिल गया है।
तो ये जो टेस्ट हम यहाँ कर रहे हैं उनकी गुणवत्ता पे अब NABL की मोहर लग गई है और ये एक बहुत ही लंबा और रिगरस प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो दिल्ली से जो टीम्स आती हैं वो आकर के और हमारे सारी इन सुविधाओं को और उनको करने के तरीके को, हमारे जो हम रिएजेंट्स यूज़ करते हैं उन सब की गुणवत्ता को जांचते हैं। तो मैं हमारे अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सुमन और हमारे माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर सुशील साहू साहब, इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इनके अथक प्रयासों से हमें आज ये उपलब्धि हासिल हो सकी। और मुझे बताते हुए बहुत गर्व महसूस होता है कि हम राजस्थान में राजकीय मेडिकल कॉलेजेस में अजमेर के बाद में दूसरे नंबर पर हैं। तो ये हमारे, जैसे आपको ज्ञात है कि हमारे महाराणा भूपाल और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जो हैं वो NABH एक्रीडेटेड हैं। तो अब इसी कड़ी के अंदर अब हमने NABL के लिए भी जो है वो अप्लाई किया और हमें अभी ये सफलता मिली है। आगे हमारी ये कोशिश है कि हम हमारे जितने भी हम टेस्ट माइक्रोबायोलॉजी में और पैथोलॉजी में कर रहे हैं और बायोकेमिस्ट्री में कर रहे हैं, उन सब के लिए भी हम NABL सर्टिफिकेशन लेने के लिए प्रयासरत हैं और आशा करता हूं कि ये सफलता भी हमें शीघ्र मिल जाएगी। धन्यवाद। मरीजों को क्या फायदा रहेगा इससे, जो सर्टिफिकेट मिला है जब टेस्ट होगा तो वो किस तरह से? देखिए, ये जो टेस्ट है वो अगर NABL आपको मिलता है किसी भी टेस्ट के लिए तो वो सर्वमान्य टेस्ट होता है। वो विदेश तक के अंदर भी अगर जो है वो अगर वो अपना टेस्ट को लेके जाता है तो उसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब ये इट इज़ लाइक एन ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट सॉर्ट ऑफ थिंग कि भाई आपको अथॉरिटी हो गई कि ये गुणवत्तापूर्ण है और सही टेस्ट है। जी, बुलेटिन में वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। घर तो बना लिया, अब सैनिटरी और इलेक्ट्रिक सामान कहां से खरीदें? चिंता सता रही है तो आइए अब श्री आदित्य सैनिटरी पर। सैनिटरी के साथ यहाँ इलेक्ट्रिकल्स की सभी वस्तुएं भी मिल जाएंगी। श्री आदित्य सैनिटरी अब अपने नए स्थान सेक्टर 14 सवीना में आ गया है। इस विशाल शोरूम में सैनिटरी की सभी वस्तुएं देश की लीडिंग कंपनीज जैगवार, सेरा, जल आदि कंपनियों के प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज आपको यहाँ मिलेंगी। साथ ही अब गोल्ड मेडल कंपनी के सभी इलेक्ट्रिकल्स प्रोडक्ट की विशाल रेंज भी यहाँ देखने को मिल जाएंगी। अधिकृत विक्रेता गोल्ड मेडल स्विचेस एंड सिस्टम्स। हमारा शोरूम पता है सवीना सेक्टर 14, 100 फीट रोड, उदयपुर। संपर्क करें उज्जवल जैन 9460253186 8005591556। अगर आप भी पूरे राजस्थान में कहीं पर भी बोरवेल करवाना चाहते हो तो आज हम आपको परिचित करवाने वाले हैं चामुंडा बोरवेल उदयपुर से। चाहे छोटा प्रोजेक्ट हो या बड़ा, इनके अनुभवी टेक्नीशियन और आधुनिक मशीनें हर काम को कुशलता और विश्वसनीयता के साथ पूरा करते हैं। उच्च गुणवत्ता, समय पर सेवा और उचित दाम, यही इनकी पहचान है। इनके द्वारा 4.5, 6.5, 7 और 8 के बोरिंग किए जाते हैं। तो अगर आप भी पूरे राजस्थान में कहीं भी बोरिंग करवाना चाहते हो तो एक बार इनसे संपर्क जरूर करिएगा। इनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स हमने स्क्रीन पर दे रखी है, तो आप भी विश्वास के साथ गहराई में जाइए केवल और केवल चामुंडा बोरवेल के साथ। पिछले 10 सालों में हजारों लोगों के घरों का सपना घर हो अपना को पूरा किया है उदयपुर प्रॉपर्टी ने। हमारे द्वारा पिछले डेवलप किए गए प्लान सन सिटी सागरोदा, धरती धन, हनुमान नगरी, श्री राम नगरी, सिल्वर सिटी आदि कई प्लान हमारे द्वारा डेवलप किए गए हैं। वर्तमान में गोकुल धाम की प्लानिंग हमारे द्वारा डेवलप की गई है। इस बार उदयपुर प्रॉपर्टी द्वारा होली धमाका स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें गोकुल धाम सोसाइटी डबोक में 99,000 रुपए में 1100 स्क्वायर फीट का प्लॉट पाने का अवसर ग्राहकों को दिया जा रहा है। प्रति माह 2 ड्रॉ निकाले जाएंगे। 15 माह तक कुल 30 प्लॉट 99,000 में दिए जाएंगे। इस स्कीम में जुड़ने के लिए प्रत्येक माह 2,000 या 5,000 की किस्त जमा करानी होगी और 15 माह तक लकी ड्रॉ जीतने का आप मौका पा सकते हैं। आपको बस इस नंबर पर कॉल करना होगा। हमारी प्लान की कुछ विशेषताएं: उदयपुर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर डबोक, एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, सीमेंट फैक्ट्री के सामने आबादी में स्थित, पेट्रोल पंप, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल सभी सुविधाएं प्लानिंग के नजदीक। 40 फीट रोड पर प्लान, विकसित कॉलोनी, लाइट पोल, डामरीकरण के साथ STU कन्वर्ट प्लॉट। हमारा ऑफिस का पता है 212-213 दूसरी मंजिल, समृद्धि कॉम्प्लेक्स के सामने, कृषि उपज मंडी, मुख्य द्वार, रेती स्टैंड, उदयपुर। पंचरत्न होली धमाका। पंचरत्न फर्नीचर लाया है इस होली तक मात्र 2000 में आटा चक्की के साथ
फ्री में 800 वर्ग फीट प्लॉट जीतने का सुनहरा मौका। जी हाँ, आपको मेंबरशिप लेने के बाद प्रति माह 2000 रुपए 7 महीने तक जमा कराने हैं और आप भी हमारी इस मेगा ड्रॉ स्कीम के प्रत्येक सप्ताह चक्की के साथ प्लॉट जीतों में शामिल हो सकते हैं। मेगा ड्रॉ में आपका नाम आते ही आपको जमा पूंजी में ही आटा चक्की के साथ प्लॉट फ्री मिल जाएगा। अगर आपका नाम ड्रॉ में शामिल नहीं हुआ तो भी प्रत्येक सदस्य के 7 माह तक राशि जमा कराने पर उसे निश्चित ही आटा चक्की दी जाएगी। हमारी इस स्कीम से जुड़ने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारा पता है पंचरत्न फर्नीचर, 119 ब्लॉक सी, सुखधाम कम्युनिटी हॉल के पास, सेक्टर 9, उदयपुर। उदयपुर संभाग में अपनी खास पहचान रखने वाले आपके अपने अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ने सफलतापूर्वक 17 साल पूरे कर दिए हैं। डॉक्टर मीना सक्सेना की देखरेख में इस अस्पताल ने IVF सेक्टर में हजारों महिलाओं को मातृत्व सुख प्रदान किया है। इस IVF सेंटर पर परामर्श के साथ पूरी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं डॉक्टर अनंत सक्सेना द्वारा हृदय रोगी संबंधी इलाज व परामर्श के साथ 2D एको एंड कंप्यूटराइज्ड TFT भी उपलब्ध है। अस्पताल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, सेपरेट वार्ड सुविधा 24/7 उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, MD हॉस्पिटल के सामने, पोस्ट ऑफिस रोड, उदयपुर। कॉल करें 0942429 9414020409। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JV आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। नमस्कार, बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सलूमपुर जिले के देव गांव में सोमवार को खुदाई कर रही JCB में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने के सिर्फ आधे घंटे में JCB पूरी तरह से खाक हो गई। JCB में आग लगने की यह घटना देव गांव में गणेश घाटी इलाके में होटल देव के पास हुई है। JCB मालिक रमेश चंद्र गर्ग ने बताया कि खुदाई के दौरान अचानक JCB में धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते आग लग गई। चालक ने ब्रेक लगाकर JCB को रोका और कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने की सूचना पर सलूमपुर नगर परिषद की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। तब तक आग से JCB पूरी तरह जलकर खाक हो गई। गनीमत रही कि आग से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। राष्ट्रीय निवेशक संघ ने सोमवार को जिला कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर ठगी के शिकार करोड़ों लोगों के लिए न्याय की गुहार लगाई है। प्रवक्ता एडवोकेट भरत कुमावत ने बताया कि लाखों लोग अपनी जमा पूंजी खो चुके हैं और कई आत्महत्या करने को मजबूर हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट और एक्ट 2019 के बावजूद पीड़ितों को राहत नहीं मिल रही। संगठन ने भ्रष्टाचार और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी पर सवाल उठाते हुए प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। सामाजिक संगठनों और नागरिकों से सहयोग की अपील भी की गई है। देखिए, 1 सितंबर से उदयपुर में ठगी पीड़ितों का धरना चल रहा है और काफ़ी बार हमने राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सबको इस राजस्थान के 2.5 करोड़ निवेशक और देश के लगभग 40 करोड़ निवेशकों की पीड़ा पहुंचाई है सरकारों तक। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज कोई भी सरकार, कोई भी राजनीतिक दल के नेता ठगी पीड़ितों की समस्याओं पर मुंह खोलने को तैयार नहीं है। जब इतनी बड़ी संख्या में लोग पीड़ित हैं, 40 करोड़ लोग,
उनकी पीड़ा आज कोई भी नहीं समझ पा रहा है। जबकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री बड़े गर्व से टीवी पर कहा उन स्वयं ने कि हमने 3 लाख कंपनियों को बंद कर दिया, देश में कहीं चू नहीं हुआ। तो ये उसी का दुष्परिणाम है कि कोई बड़े स्तर पर नहीं किया किसी कंपनी वालों ने, लेकिन जो पीड़ित हैं, जिन्होंने अपनी बचत रोज़ कमा के बचत जमा कराई कंपनियों में और ये कंपनियां बंद कर दी गई तानाशाही पूर्वक, तो उसका दुष्परिणाम हम लोग भोग रहे हैं। और इसके परिणाम स्वरूप अभी देश का 75वां संविधान दिवस वर्ष अभी है। तो इस उपलक्ष्य में हम चाहते हैं कि ठगी पीड़ितों द्वारा एक सप्ताह आयोजित किया गया है कि गणतंत्र जन जागरण सप्ताह, कि इस देश को संविधान मिला है और इस संविधान से देश की सारी व्यवस्थाएं कायम होती है। और आज बड़े स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार गणतंत्र दिवस उत्सव मना रही है। करोड़ों अरबों खरबों रुपए का व्यय होगा, लेकिन गणतंत्र लागू हुआ इस देश के लोगों को मूल अधिकार दिलाने के लिए, कानून की व्यवस्था स्थापित करने के लिए। तो इसीलिए हमने भी निर्णय लिया है कि ये सरकारें जो उत्सव मना रही है, पैसा खर्च कर रही है, और वास्तव में एक तरफ वो नागरिक है, करोड़ों नागरिक है जिनके संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक भुगतान उनको नहीं मिल रहा है। इसके लिए हमने 25 जनवरी और 26 जनवरी को राज्यव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। इसमें 25 जनवरी को महापड़ाव आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्य भर के सारे ठगी पीड़ित उदयपुर में आएंगे। और 26 जनवरी को, जो कि हमारा गणतंत्र दिवस है, उस दिन हम एक मूल अधिकार हनन यात्रा का आयोजन कर रहे हैं, जिससे कि हमारे जिम्मेदार सरकारों और जिम्मेदार लोगों को ये एहसास हो कि जब उन्होंने पद की शपथ ली थी तो उस शपथ को पुनः याद करें और इस गणतंत्र को सफल करने के लिए जो संविधान में लिखा है वो व्यवस्थाएं लागू करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान आशा सहयोगिनी संघ उदयपुर द्वारा आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान आशा सहयोगिनी ने बताया कि आशा सहयोगिनी संगठन राजस्थान ने अपनी समस्याओं को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन किया है, लेकिन प्रदेश की सरकार द्वारा अभी तक उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 18 वर्षों से करीब 50,000 आशा सहयोगिनी ने प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाने का काम कर रही है। साथ ही माता पिता और शिशु मृत्यु दर कम करने, गर्भवती महिला को देखरेख करने, जनसंख्या नियंत्रण, गंभीर बीमारियों की रोकथाम के लिए दवा वितरण और राष्ट्रीय कार्यक्रम में अपना योगदान दे रही है। मेरा नाम शांता गर्ग है और मैं ब्लॉक अध्यक्ष बड़गांव से हूँ। और हम सभी आशा बहनें आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से, जिनमें हमारी मुख्य मांगे है कि हमें भी संविदा रूल्स में लिया जाए। और हमें जब तक संविदा रूल्स में नहीं लेते हैं और सीधा हमें एनएम में समायोजन किया जाए और हमारा वेतन न्यूनतम कम से कम 18,000 रुपये किए जाए। और इसके अलावा हमारी और भी समस्याएं हैं, जैसे हमारा टीम बेस्ड इंसेंटिव मिलता है, जो 2 सितंबर 2024 में हमने बीसीएमओ सर को ज्ञापन भी दिया था। और एएनएम और आशा दोनों ने एक साथ प्रार्थना करी थी, लेकिन एएनएम को तो पेमेंट हो चुका है और हमारा अभी तक नहीं हुआ है। 3 वर्ष से बात तो हम कलेक्टर साहब से यही अनुरोध करने के लिए आए हैं। तो बीसीएमओ सर से कह के हमारा भी आशाओं का बहुत कम मानदेय रहता है, बहुत ही कम इंसेंटिव पे हम काम करते हैं और जमीनी लेवल पे हम काम करते हैं। सरकार की बहुत सारी जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो घर घर तक पहुंचाते हैं, जिसमें मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करना है और जनसंख्या नियंत्रण करना है, दवाई वितरण काम करना है। और कोई भी सर्वे आ जाती है, कोई भी गंभीर बीमारी होती है तो उसका भी हम सर्वे करते हैं और पूरा सहयोग चिकित्सा विभाग का करते हैं। चिकित्सा विभाग ने तो हमें सरकार और आम जन समुदाय के बीच की कड़ी बनाई थी कि, लेकिन आज सरकार को भी पता है और चिकित्सा विभाग को भी पता है कि आशा सहयोगिनी कड़ी नहीं रह के एक रीढ़ की हड्डी बन चुकी है सरकार की। अगर हम आपको डेटा लाकर नहीं देंगे तो ये डेटा 100% सही नहीं होगा। हम आशा सहयोगिनी बहनें घर घर जाकर 100% और सही डेटा आपको देते हैं। इसलिए आपसे यही अनुरोध है कि हमें भी संविदा रूल्स में लिया जाए और एएनएम में सीधा हमारी ट्रेनिंग करवा के समायोजन किया जाए। 10 वर्ष का जिसका अनुभव हो चुका है उस आशा बहनों को आप सीधा ही एएनएम में समायोजन कर लीजिए ना, क्योंकि सारा काम तो हम करते हैं, केवल इंजेक्शन नहीं तो नहीं लगा रहे हैं, बाकी सारा काम हम एएनएम का कर रहे हैं। चलते चलते अब नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट पहुंचे उदयपुर। डबोक एयरपोर्ट पर कांग्रेसी नेताओं ने किया गर्मजोशी से स्वागत। प्रदेश सरकार के खिलाफ पटवारियों ने निकाली रैली। विभिन्न मांगों को लेकर कई दिनों से हड़ताल पर है पटवारी।
सरपंच को प्रशासक बनाने का विरोध शुरू, बड़ी ग्राम के ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। ठगी पीड़ितों ने दी सामूहिक आत्महत्या की चेतावनी, काफी समय से कर रहे हैं संघर्ष। पल पल राजस्थान के इस बुलेटिन में इतना ही। फिलहाल इजाजत दीजिए शैलेंद्र व्यास को और देखते रहिए पल पल राजस्थान।